हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथन 72, 2 और 3 से भाज्य है का निषेधन है और इसके लिए हमें विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ संयोजकों को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको संयोजक के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चों हमें दो प्रकार के संयोजक याद होना चाहिए। संयोजक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है और संयोजक को हम इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। इसको गलत लिख दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये संयोजक और है, दो कथनों के को मिलाने के लिए जब हम संयोजकों का प्रयोग करते हैं उसकी बात हो रही है। ये हमारा संयोजक और है। और दूसरा संयोजक होता है या। तो या संयोजक को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारा या संयोजक है। इसको एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ये दो प्रकार के संयोजक होते हैं। उसके बाद हमने एक सूत्र और याद रखना है। दूसरी बात, अगर हमें लिखना है पी का निषेधन, पी का निषेधन मतलब पी को नकारना है आपको, तो पी का निषेधन इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये भी याद रखें आप। तीसरी और मुख्य उदाहरण है जो आप सूत्र को याद रखें कि यदि हमें पी और उसके बाद संयोजक और का प्रयोग किया जा रहा है और हमें इसका निषेधन कथन बनाना है, तो यह बराबर होता है पी का निषेधन। उसके बाद अब संयोजक इसका बदल जाएगा, देखो ये हो जाएगा और ये संयोजन हो जाएगा यहाँ पर क्यू। तो ये याद रखें आप, ये कुछ सूत्र हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। कहा गया है जो 72 है वो 2 और 3 से भाज्य है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संयोजक प्रयोग में आ रहा है, और संयोजक। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ। माना माना पी और क्यू को मैं अलग अलग करके लिखता हूँ बच्चों। सबसे पहले कथन पी लिखा मैंने। पी होगा 72 2 से 2 से भाज्य है, भाज्य है, इसे मैंने पी कह दिया। और उसके बाद क्यू, क्यू होगा 72 3 से 3 से भाज्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम ऐसा लिखें कि P, और देखिए संयोजक कौन सा बन रहा है यहाँ पर, और, तो ये हम इस संयोजक का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा Q। और हमें इसका क्या बनाना है, का निषेधन, का निषेधन। तो इसका निषेधन क्या बनेगा, ये हम निषेधन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा P और Q। और हमें पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए कि ये जो निषेधन मैंने आपके सामने लिखा है इसका सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है आपको। अगर हमें P और Q लिखना है तो ये किसके बराबर होगा, निषेधन P, उसके बाद चिन्ह इसका बदल जाएगा, यहाँ पर संयोजक या का प्रयोग हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा निषेधन Q। इसको लिख देता हूँ मैं, निषेधन, यहाँ पर आ जाएगा Q। आ गया बच्चों। अब देखो यदि हम इसको पढ़ें तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि 72, मैं इसको पूरा बोल देता हूँ, इसका अर्थ ये होगा कि 72 2 से भाज्य नहीं है। और इसका मतलब क्या होगा, या, हमें यहाँ पर या लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्यू का निषेधन क्या बनेगा कि 72 3 से भाज्य नहीं है। तो ये दोनों बातें मैंने लिख दी है। तो अब हम विकल्प की ओर चलते हैं। देखो विकल्प में यहाँ पर क्या कहेगा, पहले विकल्प में 72 2 से भाज्य नहीं है, या 72 3 से भाज्य नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद फिर सभी उत्तर हमारे गलत ही होंगे। तो एक बार और समझ लें आप इसको। खास करके आपको ये सूत्र याद रखना है, इस संयोजक को याद रखना है। इसका प्रयोग हम या के लिए करते हैं, इस संयोजक का अर्थ और होता है। तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया था, देखो हमें प्रश्न में कहा गया था और।
तो और अगर हम ये का निषेधन बनाएंगे तो हमें यहाँ पर या का प्रयोग करना पड़ेगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।